ओम शांति। आज 5 अक्टूबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हुआ हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जब कोई मरते अर्थात बुराइयों को छोड़ते हैं तो कहाँ जन्म लेते हैं? बाप के पास बाबा का बनते हैं। हम आत्माएं हैं। तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम आत्माएं। वह हो गई शरीर, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। फिर आगे बाबा कहते हैं, सुख से उस बाप का सिमरन नहीं करते हो। जब सुख में होते हो तो उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में होते हो तो याद करते हो। आत्मा बाप को, पारलौकिक बाप को क्या करती है? भूल जाती है। लेकिन दुख में होती है तो आत्मा ही याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। फिर उस बाबा को याद करेंगे तो रूहानी बाप को, उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। दोनों बाबा हैं। राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार। अभी तुम दुखी हो पड़े हो, ड्रामा अनुसार यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और यह शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज में आत्मा सिल्वर एज में आई, गोल्डन एज से की आत्मा सिल्वर एज में आई, फिर शरीर भी सिल्वर में आया। कॉपर एज में आए तो शरीर भी कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई, अर्थात आयरन एजेड हो गई, तो शरीर भी पतित हो गया। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र कैसे बने? तो शरीर भी पवित्र मिले। अगर आत्मा पवित्र बने तो ही तो शरीर भी मिले पवित्र। अब वो सब कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से होगा? नहीं, पुकारते ही है ना, हे पतित पावन आओ, यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाप के बने। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम देखो क्या बन गए हो। यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई, अब आओ हमको आकर पावन बनाओ।
ड्रामा में यह पार्ट भी है। तब तो तुम बुलाते हो ना कि ड्रामा प्लेन अनुसार आएंगे भी, तब जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है कि वी लव्ड मोस्ट बाबा कहते भी हैं ना, तो वी लव्ड मोस्ट कौन है? बाबा है, कहते भी हैं स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर, फिर टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान क्या है? नॉलेज है। योग है याद, तो बेहद का किसको पता नहीं होता है। तो चित्रों में क्लियर दिखाया भी हुआ है, किसी को इस बात का पता नहीं चलता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा ही कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही सतयुग के लिए हैं, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला बाबा है, तो ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, परंतु ऊंचते उच्च शिव है ना, वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इसी सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। फिर बाबा कहते हैं रिपीट भी होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती, आत्मा जितना तमोप्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं सतो प्रधान हैं, फिर यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, तो साथ में धर्मराज भी है। तो बाबा कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब देखो वैश्यालय में हो। अब तुम पावन थे, अभी पतित बने हो। कहते हो हम तो पापी हैं। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कोई भी देवता के मंदिर में तुम जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, कहते हैं जाकर देवताओं के आगे। कोई भी देवता के आगे जाकर इस बात को कहने लगते हैं, तो कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उसके आगे ऐसे ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं भाइयों को छोड़ अपने ब्रदर्स को लगते हैं, बाप को छोड़ अपने भाइयों ब्रदर्स क्यों लगते हैं? बाप के पास आना चाहिए ना, ब्रदर से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है, बाकी तो मनुष्य तो बाप को जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं बस। कोई फिर कह देते हैं कि अखंड ज्योति तत्व है, कोई कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा भी कैसे कह सकते हो? तो बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब तो सबको पावन सत्व प्रधान बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है ना, फिर वहाँ से आकर सतो रजो तमो का पार्ट बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं ना भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं है कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया यह ज्ञान वर्षा है, और इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा यमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं ना कृष्ण यमुना के कंठे पर खेलपाल करते थे, ऐसी कोई बातें तो है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको बहुत संभाल से पालना होती है उनकी, क्योंकि उनको तो फूल है ना, फूल को कितने संभाल के रखा जाता है। उसी तरह पहले प्रिंस सतयुग का है, उसको कितना संभाल करते होंगे। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से भी सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे।
कलयुगी लोगों से लगाव होगा या सतयुगी कृष्ण से लगाव होगा? तो अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बना देते, फूलों का बगीचा बनाते हैं, कांटों के जंगल रूपी कलयुग को सतयुगी बगीचा। इसीलिए उनका नाम बबूल नाथ है। बबूल माना कांटों को फूल बनाने वाला। तो कांटों से फूल बनाते हैं ना, इसलिए महिमा गाते हैं। तो कांटों को फूल बनाने वाला बाबा अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर अविनाशी बाप को याद करते। वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते किसी को भी पता नहीं है। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। तो शास्त्रों में भी कल्प की आयु लाखों वर्ष लेकर मनुष्य को बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते भी हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हों को भगवान मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। तो बाप ने हिसाब भी बतलाया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते नहीं है, अंत में जब दुखी होते हैं तब सभी याद करते हैं। कहते हैं तब हम आकर सुखी बना देते हैं। तब से बाबा आते हैं धरती पर, फिर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बन जाते हो। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के भी बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो तुम तो। देवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरो जवाहरातों के होते हैं। तो वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। तो बाबा कहते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है ना तो भगवान रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। तो सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं है। इस समय बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं। तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा है ना, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ही नहीं सकती। आधा कल्प से याद करते आए हो। बाबा आकर तुम हमारे दुखों को हरो। अब बाबा आए हुए हैं, समझाते हैं बच्चे अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे। साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहाँ तो नहीं रह सकते हैं। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है। नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े ही होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? बाबा कहते हैं नॉलेज तो थोड़े पढ़ते हैं। लाउड स्पीकर पर कोई पढ़ाई होती है? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्स कैसे कर सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को बाबा पढ़ाते हैं। कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 6 ऐसे आते हैं ना सेंटर्स पर भी। तो उनको ज्ञान समझा कर मजबूत बनाया जाता है। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तहान होते हैं, रिजल्ट निकलती है। फिर यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं ना, यह समझाना चाहिए। 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उन पारलौकिक बाप का करते हैं। अब वह आया हुआ है। अब महाभारत की लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत की लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो नहीं सकता, बेचारे मुंझे हुए हैं।
फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट विलव्ड शिव भी तो है ना, खाली कृष्ण को याद करते हैं। तो पहले कृष्ण है, फिर पहले शिव है, फिर कृष्ण है। लेकिन अभी शिव से भी ज़्यादा किसको करते हैं सब लोग? कृष्ण को याद करने लगते। परंतु वो कौन है? शिव बाबा निराकार है, इसलिए कृष्ण दिखाई दे जाता है। तो वह साकार में है। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है। दोनों मोस्ट बिलव्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन है? शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? शिव बाबा ही, बाप ही उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। तो बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वतियाँ हो, यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे। तुम ही सब अर्जुन भी हो, तुम ही द्रौपदियाँ भी हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह वाइसलेस वर्ड है, विकार की तो बात ही नहीं है। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही तो दुख है ना। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग, कर्म संन्यास। काम धंधे से भी संन्यास ले लेते हैं। तो ये कोई होता है कर्म संन्यास? तो कभी हो नहीं सकता। वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास करना रॉन्ग है। ये सब कहना रॉन्ग है कि कर्म संन्यास किया नहीं। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीखे चिल्लाते, बहुत चीज़ें निकालते भी रहते हैं और भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कह देते हैं। लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल नहीं सकती है ना। तो एक ही सच्चा सदगुरु आकर सबकी सदगति कर देते हैं। गति भी वही करते हैं, सदगति भी वही करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलव्ड एक बाप है। उनको बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा, यह नॉलेज पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्मों के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्माभिमानी बनना है। मीठे प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहजयोगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे ही साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।